Hi everyone, welcome to Teaching Learning with Shweta. Today I'm going to talk about the difference between measurement, assessment and evaluation. Yes, being teachers, it's very important for us to know the difference between the three because we are continuously using these three processes and terms. Because हम students को की various चीज़ों को मेजर भी करते हैं, उनको असेस भी करते हैं और इवेलुएट भी करते हैं. एंड ऑल्सो बिकॉज इन बीएड इट्स एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, मेजरमेंट एंड इवेलुएशन या असेसमेंट फॉर लर्निंग में हमें ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो हमें इन तीनों का डिफरेंस पता होना चाहिए. सो व्हाट इज द डिफरेंस? जब हम कहते हैं मेजरमेंट, सो एज द नेम सजेस्ट्स इट्स रिलेटिंग टू मेजरिंग समथिंग. जब हम किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी प्रॉपर्टी को मेजर कर रहे हैं, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. दोज प्रॉपर्टीज कैन बी लेंथ, कैन बी ब्रेथ, कैन बी वॉल्यूम, कैन बी हाइट और कैन बी टेम्परेचर, कैन बी एनीथिंग. सो व्हेन वी आर सिंपली इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट प्रॉपर्टी क्वांटिटेटिवली, सिर्फ हम एक नंबर के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको मेजर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कितना अमाउंट है, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट. सो मेजरमेंट इज ऑलवेज quantitative in nature. It always involves some number. It is always measuring or telling us about some property of an object. And इसमें हमेशा कुछ स्केल या यूनिट की जरूरत होती है. हमें यूनिट भी चाहिए टू एक्सप्रेस द अमाउंट एंड ऑल्सो वी नीड अ स्केल टू मेजर. टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमें थर्मोमीटर चाहिए. किसी चीज की हाइट या लेंथ या ब्रेथ मेजर करने के लिए हमें स्केल चाहिए या रूलर चाहिए. तो हमेशा मेजरमेंट जो है उसकी क्या प्रॉपर्टीज हो गई? एक तो ये हो गया टोटली क्वांटिटेटिव. Second, it is always involving some number. Third, it always has a unit and a scale or a device to measure. तो ये जो है ये completely quantitative है. जब हम assessment की बात करते हैं तो ये इससे थोड़ा सा complex और broad topic है. क्यों broad है? क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ measure ही नहीं कर रहे हैं बल्कि हम थोड़ी सी जजमेंट भी पास कर रहे हैं. वी आर ऑल्सो पासिंग अ जजमेंट, वी आर ऑल्सो इन्फेरिंग समथिंग, वी आर ड्रॉइंग सम काइंड ऑफ इन्फेरेंस. टेम्परेचर कितना आया? 55 डिग्री सेंटीग्रेड आया, तो ये क्या हो गया? मेजरमेंट. बट 55 डिग्री सेंटीग्रेड ये तो बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है. दैट इज assessment. So assessment is broader than measurement. We can say it's broader, it involves an inference and it involves a judgment. तो हम कह सकते हैं कि ये इससे ब्रॉड कॉन्सेप्ट है. अगर हम किसी स्टूडेंट्स की मार्क्स की बात करें, मैथ्स की टेस्ट में कितने मार्क्स आए, तो वो हो गया सिंपली मेजरमेंट. लेकिन हम कहें कि मैथ्स में उसने जो परफॉर्म किया है, पिछली बार से अच्छा परफॉर्म किया है, इस टेस्ट में उसने बहुत अच्छा किया है, उसके मार्क्स अच्छे आए हैं लास्ट एग्जाम से, तो वो हम उसका असेसमेंट कर रहे हैं. असेसमेंट यूजुअली जो होता है वो ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है. जब कोई चीज हो रही होती है तो हम ये देखने के लिए कि वो चीज ठीक से हो रही है कि नहीं, तब हम असेसमेंट का यूज करते हैं. तो इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो भी ज्यादा हैं. तो अगर किसी बच्चे ने इंग्लिश में अच्छा स्कोर किया है या उसके कॉम्प्रिहेंशन में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि मेजरमेंट तो वो सिंपली उसका न्यूमेरिकल स्कोर हो गया, लेकिन उसकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज बढ़ी है फ्रॉम लास्ट एग्जाम. ये कंपैरिजन जब हम बताएं, ये जजमेंट जब हम दें, तो वो हो जाता है असेसमेंट. अब जब हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो लेट मी टेल यू, देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द टू. जो इवैल्यूएशन है वो भी असेसमेंट की तरह हमें जजमेंट देता है. तो आई कैन राइट डाउन, इट इज ऑल्सो गिविंग अस अ जजमेंट, इट इज ऑल्सो गिविंग अस द वैल्यू, बट ये असेसमेंट से भी ब्रॉडर टर्म है. सो इट इज बेसिकली द ब्रॉडेस्ट ऑफ द थ्री, क्योंकि यहां पे असेसमेंट में भी हम जजमेंट दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं कि कोई चीज अच्छी है या बुरी, बट हम बहुत छोटी सी चीज की बात करें, सिर्फ एक एग्जाम की बात करें या सिर्फ एक सेमेस्टर की बात करें. बट जब हम ओवरऑल
पूरे साल की प्रोग्रेस, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स को देखते हुए हम एक वैल्यू पास कर रहे हैं कि बच्चे की टोटल प्रोग्रेस हुई है कि नहीं, होलिस्टिक डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं। जब हम इस तरह का जजमेंट देते हैं तो वो भी एक तरह का असेसमेंट ही है, लेकिन वो एक बड़े लेवल पर है। सो दैट काइंड ऑफ वैल्यू गिविंग और जजमेंट गिविंग इज इवैल्यूएशन। असेसमेंट यूजुअली इन्वॉल्व्स ओनली few or a single parameter, but evaluation evolves giving us a complete picture या holistic picture। एंड यूजुअली जो हम क्वालिटी की बात करते हैं, जब हम टोटल क्वालिटी देखते हैं, तो वो हमारा होता है इवैल्यूएशन। जब हम किसी चीज की वर्दीनेस देखते हैं, तो इसको भी मैं लिख देती हूं, जब हम पूरी प्रोसेस या पूरी सिस्टम की बात करते हैं, तो उसको जब हम देखते हैं कि वो अच्छा है, बुरा है, टोटलिटी में उसमें प्रोग्रेस हुई है कि नहीं हुई है, देन दैट इज इवैल्यूएशन। लेकिन जब हम एक छोटे लेवल पे बात करते हैं सेम चीजों की, तो वो असेसमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पहले भी बताया किसी सब्जेक्ट के मार्क्स, सिंस वी आर टीचर्स तो मैं आपको एजुकेशन का ही एग्जाम्पल दे रही हूँ कि किसी सब्जेक्ट में आए हुए मार्क्स सिंपली मेजरमेंट है, लेकिन वो कैसे हैं मार्क्स, उस सब्जेक्ट में या उस सेमेस्टर के खाली हम मार्क्स को देखें और ये डिड्यूस करें कि बच्चे की प्रोग्रेस हुई है कि नहीं, बच्चे का क्या लेवल है सिर्फ उस सेमेस्टर के लिए, सिर्फ उस सब्जेक्ट के लिए, तो वो हो जाता है हमारा असेसमेंट। तो हम यहाँ पे कुछ क्वालिटी की भी बात कर रहे हैं, सिर्फ नंबर या स्कोर की बात नहीं कर रहे हैं। बट जब हम सारे सब्जेक्ट्स, सारे सेमेस्टर्स में सारी एक्टिविटीज को टोटली देखते हुए ये जजमेंट निकालें कि जो भी एजुकेशनल प्रोसेसेस हो रही है उनकी क्वालिटी क्या है, बच्चे की क्या होलिस्टिक इंप्रूवमेंट है, then that becomes evaluation. So evaluation is the broadest of the three. Measurement is the most narrow. Assessment is broader than measurement but narrower than evaluation, and evaluation gives us a more complete picture। पूरी प्रोसेस की क्वालिटी या वर्दीनेस को evaluation बताता है। So as teachers we are doing all the three things। अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लूं, तो किसी भी जगह का टेम्परेचर कितना है वो मेजरमेंट हो गया किसी पर्टिकुलर टाइम पर, बट असेसमेंट हो गया गर्मी है कि सर्दी है। बट टोटल वेदर कैसा रहता है वहां पर, हम जाएं कि नहीं जाएं, हमें घूमना चाहिए, किस मंथ में जाना चाहिए, किस मंथ में नहीं जाना चाहिए, अगर हम सारी इन चीजों की बात करें तो वो हो जाएगा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन ऑफ द कंप्लीट पिक्चर, द कंप्लीट सिस्टम, एंड यूजुअली दिस इज फॉर्मेटिव इन नेचर एंड दिस इज समेटिव इन नेचर। मतलब जब कोई प्रोसेस हो रही होती है तब जो हम टेस्ट लेते हैं, छोटे छोटे ढेर सारे टेस्ट, तो वो असेसमेंट जो होता है वो फॉर्मेटिव इन नेचर होता है। बट इवैल्यूएशन जनरली किसी प्रोसेस के एंड होने पे, जनरली ऐसा कोई रूल नहीं है, बट जनरली किसी प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद जो हम टोटल पिक्चर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं समेटिव। तो यूजुअली इवैल्यूएशन इज समेटिव इन नेचर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन measurement, assessment and evaluation. Thank you.